बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। आज एडीबी मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें डियर फ्रेंड्स आज हम एक थ्योरम के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या लिखा है देखिएगा। लिखा हुआ है कि सम लिमिट्स आर बेस्ट कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट फाइंडिंग। कुछ लिमिट्स डियर स्टूडेंट ऐसी हैं कि बेहतर है कि आप सबसे पहले क्या मालूम कर लें, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यही मैं लिखूंगा, इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा। सम लिमिट्स आर बेस्ट कैलकुलेटेड, यानी कुछ लिमिट्स अगर आप अच्छा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइंड द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स। डियर स्टूडेंट, मैथ कहती है कि अगर आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट कर लें तो आपके लिए बेस्ट है कि वो लिमिट्स ओरिजिनल जो सी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, एक थ्योरम है, वो थ्योरम मैं लिखे देता हूँ। वो थ्योरम की सिर्फ रिजल्ट स्टेटमेंट लिखूंगा। थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस पर लिमिट अप्रोच हो रही है, x अप्रोचेस टू a, और आंसर आपके पास फॉर एग्जांपल l आता है, तो इफ एंड ओनली इफ आप बोलेंगे कि गारंटी है डियर स्टूडेंट वहां पर कि लिमिट x अप्रोचेस टू a लेफ्ट हैंड, उसका आंसर भी l होगा। सिमिलरली इसी तरह आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a राइट हैंड लिमिट, उसका आंसर भी क्या होगा, l होगा। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि इट सेज दैट, ये थ्योरम आपको कहना चाह रहा है, इट सेज दैट, ये आपको कहना चाह रहा है कि a two-sided limit exist। दोनों तरफ की लिमिट अगर एग्जिस्ट होती है, इफ एंड ओनली इफ, डियर स्टूडेंट ये सिंबल इफ एंड इफ का है, बोथ ऑफ द वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट। शर्त यह है कि एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट जरूर हो उन दोनों में से, ठीक है। और एंड आर इक्वल, और आखिरी बात वही लिख दी हमने इन वर्ड्स, एंड आर इक्वल। इधर देखें ये इक्वल भी है। दोबारा मैं पढ़ देता हूं इस थ्योरम को डियर स्टूडेंट। इन वर्ड्स अगर आप लिखना चाहें तो आप यही लिखेंगे कि टू साइड लिमिट अगर आपके पास एग्जिस्ट होती है, इधर देखें दोनों साइड होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होती है, तो देन आप बोलेंगे इफ बोथ ऑफ द वन साइड लिमिट। शर्त यह है कि उसमें आपके पास एक साइड की लिमिट जरूर एग्जिस्ट हो और वो डियर स्टूडेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो डियर स्टूडेंट आया ये जरूरत कब पड़ती है कि आया हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कब यूज करते हैं, जब डियर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन पीस वाइज आ जाए तो हम ओरिजिनल लिमिट उस पर एप्लीकेबल हमारी ना हो रही हो और हम कंफ्यूज हो रहे हों कि डिफरेंट रीजन के लिए कौन सा, कहने का मतलब हमें पीस वाइज फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंट एरिया की डिफरेंट आउटपुट दी होती है, तो हमें समझ नहीं आ रही होती इस फंक्शन की x अप्रोचेस a के लिए कौन सा फंक्शन की आउटपुट कंसिडर करें, देन फिर हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी मैं सिर्फ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको इसका क्लियर होगा इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक एग्जांपल करने जा रहा हूं, उसमें मैं ये रिजल्ट ये यूज करूंगा। एग्जांपल आपके पास क्या है, एग्जांपल डियर स्टूडेंट आपसे है कि भाई कि हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। बेसिकली आपसे यानी पूछा जा सकता है, मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ
कि हाउ टू फाइंड, यानी मेजर जो आपसे क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। आपको यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिख देता हूँ कि आपको पता चले हाउ टू फाइंड, मेन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की डियर स्टूडेंट आप लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली आप ये सीखने जा रहे हैं। उसमें ये रिजल्ट डियर स्टूडेंट ये एप्लीकेबल होगा, ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा। अब एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट क्या है, आपके सामने मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं। आपसे कहेगा शो दैट, क्वेश्चन आपसे कहेगा शो दैट लिमिट x अप्रोच 0 x मॉड इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट ये x मॉड आपके पास क्या है, एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन की डियर स्टूडेंट पहले आप यहाँ पे थोड़ा सी, यानी जो पिछला लेक्चर अगर आपने हमारे लिए रिकॉल कर लें, हमने पढ़ा था कि अगर इसके अंदर इनपुट अगर है पॉजिटिव और 0 से बड़ी है, या 0 है या 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो वो वैल्यू एज इट वैसे की वैसी आती थी। उसके बाद अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो वो खुद भी आती थी, शायद माइनस भी लाती थी। डियर स्टूडेंट ये इस फंक्शन को आपने एक्सपेंड करके लिख दिया, बेसिकली फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, ये भी एक पीसवाइज फंक्शन है। अब डियर स्टूडेंट इस पर आपको लिमिट मालूम करने को हमें उसने मेन क्वेश्चन जो दिया है वो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करके आंसर 0 कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे, हमें समझ नहीं आ रही कि अगर हम ये अप्लाई करते हैं x अप्रोच 0, हमें समझ नहीं आ रही कि ये लें या ये लें। अगर हम जस्ट ऐसे अप्लाई करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि हम यहाँ पर प्लस x लें या माइनस x लें। तो डियर स्टूडेंट इस वजह से हम इस रिजल्ट पे डिपेंड करेंगे, ये यहाँ पे रोक देंगे कि आपको अभी नहीं मालूम। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों का आंसर, पहली बात लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो और उन दोनों का आंसर सेम भी हो, देन फिर डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे ओरिजिनल जो लिमिट आपसे मालूम करने को कह रहा है उसका आंसर भी वही होगा जो यहाँ पर एल है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। अगर आप सिंस यहाँ लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे एक्स मॉड अगर एक्स देता है, तो डियर स्टूडेंट आप खुद सोचें इसका अगर ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ये ग्राफ हमने बनाया हुआ था पिछले लेक्चर्स में। ये डियर स्टूडेंट ऐसे है, अगर x इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव है, यानी इनपुट 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो उसमें देखें डियर स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट से अगर आप 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो देन आप बोलेंगे यहाँ पर क्लियर कट बताएंगे कि इनपुट क्या है 0 से बड़ी। जब 0 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो दैट इज आप बोलेंगे इनपुट 0 से ग्रेटर है। तो x यानी इनपुट की बात कर रहे हैं कि वो 0 से ग्रेटर है, तो दैट इज आप बोलेंगे वो क्या देगा, जस्ट प्लस x देगा। ये हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मालूम है एब्सोल्यूट फंक्शन की। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोच 0 और उसके ऊपर प्लस का सिंबल डालूंगा। प्लस के सिंबल का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, प्लस के सिंबल का मतलब कि भाई कि आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, एक्स मॉड लिखेंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोच 0, उस मॉड की जगह आप क्या लिखेंगे, जस्ट एक्स। तो देखें इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, जस्ट एक्स रिप्लेस करूंगा, और जहां एक्स है तो डियर स्टूडेंट आप क्या वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वहां 0 रिप्लेस कर देंगे। एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट, आप बोलें आपने 0 क्यों रिप्लेस किया। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मैं हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 0 के जब आप x 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो दैट इन 0.000001। तो डियर स्टूडेंट एक आदमी उठ के कहता है नहीं मैं इससे भी ज़्यादा, यहाँ सामने लिख देता हूँ, 0 को अप्रोच करने के बाद 0 की नेबरिंग वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब उस लड़ाई से बचने के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, राउंड वैल्यू 0 ही फिल कर देते हैं इसकी जगह। तो दैट इज डियर स्टूडेंट आंसर 0 आया, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो आंसर जो है यानी इनपुट भी अप्रोचिंग है और आउटपुट जो आई वो भी अप्रोचिंग। तो डियर स्टूडेंट हमने राइट हैंड लिमिट का आंसर कैलकुलेट कर लिया।
सेम इसी तरीके से अब आप दूसरा केस डिस्कस करेंगे। सिंस आप लिखेंगे x मॉड माइनस एक्स देगा व्हेन आप लिखेंगे जब x क्या होगा 0 से लेस, जब x क्या होगा 0 से लेस। इसमें देखें जब x लेफ्ट साइड से, डियर स्टूडेंट जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो डियर स्टूडेंट आपको ये फंक्शन बता रहा है कि मैं क्या वैल्यू दूंगा माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के 0 के ऊपर आपने माइनस का सिंबल लगाया, दैट इज इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और डियर स्टूडेंट इस सारे की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जहाँ एक्स है आप 0 फिल करें, 0 कभी नेगेटिव नहीं होता, वो एक न्यूट्रल वैल्यू है, वो 0 ही रहेगा। डियर स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की, ठीक है, उसके राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की और इधर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों का आंसर सेम है। तो इस रिजल्ट में आप देखें ये जो रिजल्ट है लेफ्ट और राइट लिमिट यहाँ 0 आ रहा है, वहाँ डियर स्टूडेंट थ्योरम में हमने रिजल्ट में लिखा L। तो डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे L, तो L आपका यहाँ पे क्या है 0। तो दैट इज आप बोलेंगे आपकी ये इफ एंड इफ का मतलब है अगर ये चीज़ बिहेव सेम है तो गारंटी है ये होल्ड होगा। तो हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया था कि हमें नहीं मालूम, हमें ओरिजिनल लिमिट नहीं मालूम हो रही थी, हम डिपेंड कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर, तो डियर स्टूडेंट ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी आएगा 0। इस रिजल्ट की बेस पर दोबारा सुने डियर स्टूडेंट, हमें ये कैलकुलेट करने को कह रहा था, हमें ये मालूम यानी ये साइड कैलकुलेट करनी थी, हम प्रॉब्लम में आ गए, क्या हमें नहीं मालूम था 0 को अप्रोच करने के लिए हम ये आउटपुट लें या ये आउटपुट लें, ये लेते हैं तो ये रह जाता है, ये लेते हैं तो ये रह जाता है। देन इसी वजह से हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, इस थ्योरम का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की उसका आंसर आया 0 और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आया 0 और दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल। मैं यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, तो दैट इज आप ओरिजिनल लिमिट का बिहेव भी आप बोलेंगे 0 ही होगा, जो लेफ्ट और राइट का सेम होगा वही आंसर आपका ओरिजिनल लिमिट का होगा। तो डियर स्टूडेंट अभी आपने एग्जाम्पल में हाउ टू फाइंड यानी आपने वे सीखा कि कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट आपसे है प्रूव दैट, आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रूव दैट लिमिट x approaches to 0 x mod over x does not exist, does not exist। आपसे कहेगा ये प्रूफ करें कि ये लिमिट इस पर एग्जिस्ट नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट ये भी एब्सोल्यूट फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसमें, वही जैसे अभी पिछली हमने लास्ट एग्जांपल की उसी बेस पर हम यहाँ पर सोल्यूशन में इसके क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि वजह क्या है हमें मालूम है इस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन की दो आउटपुट हैं, एक x है और एक माइनस एक्स है। प्लस एक्स डियर स्टूडेंट कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो या 0 हो, देन आउटपुट वैसी की वैसे ही आती है। और आउटपुट के साथ नेगेटिव का सिंबल कब लगता है, जब इनपुट डियर स्टूडेंट क्या होगी, जब इनपुट आप बोलेंगे लेस आर इक्वल टू 0, 0 से क्या हो लेस हो। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट हम मजबूर हैं, हम ओरिजिनल लिमिट लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ नोमिनेटर में हम ये लें या ये लें, हमें कन्फ्यूजन हो रही है, हम परेशान हो गए हैं, हम प्रॉब्लम में आ गए हैं कि आया हम इस x मॉड की जगह जब 0 अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि 0 को ये भी अप्रोच कर रही है तो ये आउटपुट है, 0 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ये है, तो हम समझ नहीं आ रही, हमें ये रिजल्ट ये साइड हम कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन हो रही है। देन फिर डियर स्टूडेंट हम ये रिजल्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये रिजल्ट यूज़ करने के लिए डियर स्टूडेंट इसे यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, दैट इज़ हमें नहीं मालूम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो डियर स्टूडेंट पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करता हूँ, तो आप बोलेंगे यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया तो दैट इज़ आप बोलेंगे ये x अप्रोचेस 0 के ऊपर नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड,
तो ये x मॉड नोमिनेटर में आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे -x, और डियर स्टूडेंट ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो ये -1 आंसर आएगा। लिमिट एप्लीकेबल होने से पहले ही कैलकुलेशन कैंसिलेशन हो गई, आपका -1 आंसर आया लेफ्ट हैंड लिमिट का। सेम इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो राइट हैंड लिमिट के लिए डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे लिमिट x अपॉन 0 और ऊपर लिखेंगे उसके प्लस का सिंबल। किसका सिंबल? प्लस। तो प्लस से नोटेशन क्या आ जाएगी? दैट इज आप अनाउंस करेंगे कि राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका फंक्शन वही, लेकिन इसको जब आपने कहा कि x 0 अप्रोच हो रहा है लेकिन किस साइड से? राइट साइड से, तो दैट इज आपको मालूम है राइट साइड पे इनपुट जो भी होगी वो मॉड एज इट वैसे की वैसी दे देगी। इधर देखें इसके लिए ये वाली जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो ये अब -x था तो आपने -x यूज किया, अब x डियर स्टूडेंट कैंसिल, ये +1 आंसर आया। हेयर डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में आप बोलेंगे -1 कभी इक्वल नहीं होता +1 के, इस वजह से डियर स्टूडेंट ओरिजिनल लिमिट आप यहाँ पे लिख देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज आप लॉजिक बता देंगे क्या, आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में आंसर आपका ये सेम नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर आपका बिहेव जो है वो सेम नहीं है, तो आप बोलेंगे यानी ये और ये आपस में सेम नहीं है, इसलिए ये ओरिजिनल लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आज आपने क्या देखा कि हमने किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो वे आपने देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई इशू हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।